नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कश्यप, ज्ञानदायी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रमुख व्यंजन हैं उनके बारे में। टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमेशा CGPSC 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछ देता है और मैं आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से इमेज के माध्यम से समझाते हुए जाऊँगा कि इनको कैसे बनाया जाता है, इनका उपयोग क्या है, कब बनाया जाता है। और प्रश्न ऐसा ही बनता है कि जैसे आपको नाम दे देगा पीडिया, तो पीडिया किस किस पदार्थ से मिलकर बनता है, ऐसा प्रश्न बनेगा। फिर कब बनाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इस प्रकार से जो ही प्रश्न बनता है उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये इमेज को याद रखिएगा, ठीक है। ये दिमाग में होना चाहिए आपके कि हाँ पीडिया ये है तो पीडिया दिखता कैसे है, ठीक है। दिखता कैसे है वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस किस पदार्थ से बना होगा। देखिए, ये बनता है चावल, शक्कर या फिर गुड़ से, ठीक है। चावल और देखो, चावल को दरदरे पीस करके इसको ये लड्डू जैसा बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या मिलाते हैं, शक्कर या फिर गुड़ को मिला करके लड्डू जैसा बनाते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, पीडिया कहलाता है, ठीक है। चावल को दरदरे पीस करके शक्कर या फिर गुड़ इसमें मिलाया जाता है और ये क्या कहलाता है, पीडिया कहलाता है। और ये राजीव लोचन मंदिर में इसका उपयोग भोग चढ़ाने के रूप में होता है, ठीक है। मतलब राजीव लोचन मंदिर में इसका भोग चढ़ाया जाता है, इसको प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, आप लोग इसको भूलिएगा मत, ठीक है, याद रखिएगा। राजीव लोचन मंदिर में भोग लगाया जाता है। तो ये क्या था, पीडिया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है पपची। पपची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पपची, इसको भी याद रखिएगा कि ये दिखता कैसे है, ठीक है। ये बिस्किट जैसे दिख रहा है लेकिन ये क्या है, शक्कर के चाशनी में डूबा हुआ है, डुबा करके इसको निकाला गया है। इसलिए इसके ऊपर में देखिए व्हाइट कलर के यहाँ पे शक्कर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक लेयर जमा हुआ है। तो किससे बनता है ये, चावल आटा, गेहूं आटा और गुड़, यहाँ पे शक्कर भी लिखेगा, ठीक। चावल आटा, गेहूं आटा और शक्कर या फिर गुड़ से, ठीक है। मैं अधिकतर आपको शक्कर से देखने को मिलेगा क्योंकि शक्कर के चाशनी में डुबा करके इसको बना रहे हैं। तो क्या करते हैं, चावल आटा और गेहूं आटा दोनों को मिक्स करके इस प्रकार से खुरमी जैसा रोटी पहले बनाते हैं, ठीक। खुरमी आपको बताऊंगा कैसे बनता है। तो खुरमी टाइप से इस प्रकार से बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, शक्कर के चाशनी में डुबा देते हैं। ये कब बनाया जाता है, विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। विवाह के अवसर, वैसे देखो सामान्य अवसर पर भी बनाते हैं लेकिन विशेष करके जो भी अवसर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि CGPSC जब प्रश्न पूछता है तो ऐसा ही प्रश्न पूछ लेता है कि ये किस अवसर पर बनाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो कब, विवाह के अवसर पर ये पपची को बनाया जाता है। इमेज को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये जब याद रहेगा तो आप लोग दिमाग लगा लेंगे कि हाँ कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना होगा, किस प्रकार से दिखता होगा, ठीक है। तो ये पपची है। चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा चिपचिपा रहता है, शक्कर में डूबा रहता है ना, शक्कर की चाशनी पे डूबा रहता है, इसलिए क्या रहेगा, चिपचिपा रहता है। तो पपची से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पपची से थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का रहता है, ठीक है। याद करने के लिए आपको इस प्रकार से कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्या था, पपची था। इसके बाद देखिएगा चौसेला। आप लोगों ने पूड़ी खाया होगा, ठीक है। पूड़ी सब्जी सभी को पता है कैसा दिखता है, कैसा रहता है, किससे बनता है। तो जो पूड़ी बनता है वो गेहूं आटे से बनता है और पूड़ी को हमारे छत्तीसगढ़ में सोहारी बोलते हैं। पूड़ी को हमारे छत्तीसगढ़ में सोहारी बोलते हैं। लेकिन ये जो चौसेला होता है, चौसेला चावल, ठीक है, चौसेला चावल आटा का बनता है। जो पूड़ी होता है वो किससे बनता है, गेहूं आटे का बनता है। छत्तीसगढ़ में इसको सोहारी बोलते हैं। और ये चौसेला चावल आटे का बनता है, नमकीन होता है स्वाद में। और दिखता कैसे है, ये इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। ये क्या है, सोहारी जैसे दिख रहे हैं ना, मतलब ये पूड़ी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, चावल आटे का बना हुआ है, चावल आटे के। इसलिए देखिए थोड़ा वाइट, ठीक, कलर क्या है इसका, थोड़ा वाइट है, ठीक है। यहाँ पे टमाटर का चटनी है ये, ठीक है। तो चौसेला क्या है, चावल आटे का बनता है, याद रखिएगा। ये चौसेला है, चावल आटे का बनता है। स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है, ठीक है। नमक डाल के इसको बनाया जाता है। चलिए अगला व्यंजन है देहरौरी। देखिए तो इसका क्या विशेषता है, ठीक। देहरौरी ये दिखता कैसे है, इस प्रकार से दिखता है। और ये दरदरे चावल का देसी रसगुल्ला है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का क्या है, दरदरे चावल का ये देसी रसगुल्ला है, याद रखिएगा, देसी रसगुल्ला, ठीक है। ये मीठा व्यंजन है, ठीक। किसका इसका उपयोग करते हैं, दरदरे चावल और शक्कर का उपयोग करके इसको बनाते हैं, ठीक है। रसगुल्ला जैसा दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ठीक है। दरदरे चावल का ये बना होता है। चलिए, तो ये था क्या, देहरौरी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है ठेठरी और इसके बाद आएगा खुरमी, ठीक है। तो ठेठरी कैसे बनता है देखिए। ठेठरी के बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, सबको पता होगा।
ठीक है, ठेठरी। तो ये चना बेसन से बनता है और स्वाद में नमकीन होता है, ठेठरी। ठीक है, चना बेसन से बनता है और स्वाद में ये नमकीन होता है। चलिए, तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठेठरी के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठेठरी। और इसके बाद जस्ट है खुरमी। खुरमी के बारे में भी ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिखाई इस प्रकार से देता है, ठीक, इस तरह से देता है। ऐसे देखो, ठेठरी को किसी भी आकृति के बना सकते हैं ना, जरूरी नहीं इसी प्रकार से बनाए, ठीक है, कैसे भी बना, किसी प्रकार से, मतलब अलग अलग आकृति देकर बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा चना बेसन से बनता है और स्वाद में नमकीन होता है, ठेठरी। ठीक है, इसके बाद ये खुरमी। अच्छा देखो, ठेठरी क्यों बोलते हैं इसको, तो इसका आवाज़ जो है ना, इसको खाने से आवाज़ है वो उसी प्रकार से आता है, इसलिए ठेठरी बोलते हैं। ठीक है, जो आवाज़ आता है इसका छत्तीसगढ़ी में जैसे हम बोल सकते हैं ना। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब देखते हैं खुरमी। खुरमी किससे बनता है? खुरमी गेहूं आटा, ठीक, गेहूं आटा, चावल आटा और गुड़ से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, खुरमी किससे बनता है? गेहूं आटा, चावल आटा और गुड़ को मिला करके बनाते हैं। ये इस तरह से दिखाई देता है और ये क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक, कठोर होता है थोड़ा सा। तो ये खुरमी बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा किससे किससे बनते हैं। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हम लोगों ने इससे पहले पपची देखा था। पपची में भी हम लोग किसका उपयोग किए थे? चावल आटा, गेहूं आटा, मतलब गेहूं आटा, चावल आटा, गुड़ या फिर शक्कर उपयोग किए थे। और इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन? चावल आटा, गेहूं आटा, गुड़, शक्कर उपयोग नहीं करते ना, इसमें सिर्फ गुड़ को ही उपयोग करते हैं। तो चावल आटा, गेहूं आटा और गुड़, चावल आटा, गेहूं आटा, गुड़ किसमें उपयोग करते हैं? खुरमे में उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें हम लोग इसमें क्या देखे थे? पपची में हम लोग क्या देखे थे कि चावल को जो शक्कर का चाशनी होता है उसमें डुबा करके बनाते हैं इसको। ठीक, उसमें डुबा दिए जाते हैं, इसको छान कर निकालते हैं पहले तेल में, फिर उसको उसमें डुबा देते हैं। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितना भी जो गुड़ है, गेहूं आटा, चावल आटा और गुड़ को मिला करके इस प्रकार से तेल में छान के निकाला जाता है। ठीक है, ये खुरमी बनता है। हालांकि पदार्थ लगभग सेम उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, अरिसा, उन दोनों में क्या था? चावल आटा, गेहूं आटा था। ठीक, इसमें पपची और खुरमी में। अब अरिसा को देखिएगा, अरिसा में क्या क्या उपयोग करते हैं? देखो, अरिसा में चावल आटा, ठीक, इसमें गेहूं आटा नहीं है, चावल आटा और गुड़ का उपयोग करते हैं। ठीक, चावल आटा और गुड़ का उपयोग करते हैं। दीपावली व होली के अवसर पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अवसर लिखा रहेगा उसको आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे खुरमी के बारे में कुछ लिखा नहीं है किस अवसर पर बनाया जाता है, तो हमको समझ लेना है कि ये सामान्य अवसर पर बनाया जाता है, मतलब कभी भी इसको बना सकते हैं। कोई विशेष अवसर नहीं है कि इसको बनाने के लिए, जब भी कुछ नया त्यौहार आता है तो इसको बना लिया जाता है। ठीक, खुरमी को। अरिसा को दीपावली और होली के समय बनाया जाता है। चावल आटा और गुड़ से इसको बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से दिखाई देता है ये। ठीक, इस तरह से दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। अरिसा हुआ, अब क्या है? गुलगुला भजिया। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? चावल आटा और गुड़ से बनाते हैं क्या है ये? अरिसा। ठीक है, चावल आटा और गुड़ से बनाते हैं अरिसा। लेकिन इसमें गेहूं आटा और गुड़ से बनाते हैं गुलगुला। ठीक है, गेहूं आटा और गुड़ से क्या बनाते हैं? गुलगुला। याद रखिएगा, इसमें भी गा है, इसमें भी गा है, ये गुलगुला भजिया इससे बनता है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है और ये मीठा व्यंजन है। अतिथि सत्कार के समय बनाते हैं। देखो, अतिथि सत्कार के समय क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, ऐसा वाला ये व्यंजन है। इसको क्या करना है? जो गेहूं आटा होता है, गेहूं के आटे में क्या करना है? गुड़ को मिलाना है और सीधा तेल में छान कर निकाल देना है। आप लोगों ने देखा होगा इसको, सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक, गुलगुला भजिया। चलिए, तो ये क्या हुआ? गुलगुला भजिया गेहूं आटा और गुड़ से बनाते हैं, मीठा व्यंजन है, अतिथि सत्कार के समय इसको बनाते हैं। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे। देखो, ये भजिया देखेंगे। ठीक है, नमकीन भजिया है। तो चना बेसन, इसमें क्या देखो, उसमें हम लोग किसको उपयोग किए थे? उसमें हम लोग गेहूं आटा का उपयोग किए थे, लेकिन इसमें बेसन का उपयोग करेंगे, चना बेसन का उपयोग करेंगे। क्या बनाने में? भजिया बनाने में। अतिथि सत्कार के समय इसको ही बनाते हैं। तो ये भी अतिथि सत्कार के समय, क्योंकि इसको भी बनाना आसान है, 10 मिनट में भी रेडी हो जाएगा। और ये भी अतिथि सत्कार के समय बनाते हैं, क्योंकि ये भी आसान है बनाना। ठीक, कोई भी अतिथि आया, कोई भी मेहमान आया तो आधा घंटा समय निकाल के बना कर खिला दो, ऐसा रहता है। बोबरा, ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखो, हम लोगों ने इससे पहले ये गुलगुला भजिया देखा था, इसमें गेहूं आटा और गुड़ का उपयोग करते हैं। इसमें भी गेहूं आटा, ठीक है, गेहूं आटा का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें शक्कर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें क्या करते हैं? शक्कर का उपयोग करते हैं, इसमें क्या करते हैं? गुड़ का उपयोग कर देते हैं।
ठीक है, तो इसको गेहूं आटा और शक्कर का उपयोग करके क्या बनाते हैं, बोबरा बनाते हैं। और ये मातृनवमी को बनाया जाता है। पितृपक्ष की नौमी तिथि को मातृनवमी कहा जाता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितने भी जो त्यौहार एवं पर्व है उनको बताऊंगा कि कौन कौन से त्यौहार कौन कौन सी तिथि को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पितृपक्ष की नवमी ऐसे नहीं समझना, मतलब इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बस याद रखना आपको मातृनवमी को ये बनाया जाता है बोबरा। ठीक, किससे बनता है, गेहूं आटा और शक्कर से बनता है। गुड़ भी कभी कभार मिला सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम केस में शक्कर मिलाया जाता है। बरा उड़द दाल व मूंग दाल से बनता है, सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। सामान्य अवसर और पितर शादी ब्याह के अवसर पर इसको बनाते हैं। ठीक, कब कब बनाते हैं, सामान्य अवसर पर, पितर शादी ब्याह के अवसर पर इसको बनाते हैं। ठीक, किसको, बरा को। इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये था बरा। ठीक है, बड़ा या फिर बरा। भजिया बता चुका हूँ, भजिया कैसे बनता है, चना बेसन से बनता है। ठीक, इस प्रकार से दिखाई देता है, सभी ने खाया होगा। अतिथि सत्कार के समय इसको बनाया जाता है। और ये क्या है, इसके बाद फरा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा देखो, फरा दो टाइप से बनाते हैं, या तो आपका नमकीन रहेगा फरा या फिर मीठा रहेगा। तो अगर मीठा बनाना है तो गन्ने का रस मिला दो इसमें। मीठा बनाना है अगर फरा को तो इसमें क्या करना है, गन्ने का रस मिला देना है। और देखो, ये चावल आटा तो कंपलसरी है। ठीक है, चावल का ही ये बना होता है, चावल आटे का। भाप से इसको पकाते हैं। ठीक है, भाप में इसको पकाते हैं, चावल आटा का बना होता है। तो इसको भाप में पकाने के बाद इसमें क्या करेंगे, ये गन्ना का रस डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मीठा बन जाएगा फरा। और अगर नमकीन बनाना है तो नमक से बना रहेगा। ठीक है, मतलब ये गन्ना रस वगैरह इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसे ये नमकीन भी बनाया जाता है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये फरा है, खिड़ाई बोलते हैं इसको, खिड़ाई भी बोला जाता है। चलिए, तो क्या हुआ, फरा हुआ, गन्ना रस एवं चावल आटा से बनता है। इसके बाद क्या है, तस्मई। इंपॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है। तस्मई किसको बोलते हैं, खीर को ही बोलते हैं। किस दूध चावल शक्कर से मिल करके ये बना होता है। ठीक, इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो बताने लायक नहीं है। चलिए, इसके बाद ये चीला चावल आटे से बनता है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है, सभी लोगों को लगभग पता होगा। तो चीला क्या बनता है, चावल आटे से बनता है। कुशली बेसन से बनता है, सॉरी मैदा से बनता है। कुशली क्या बनता है, मैदा से बनता है। अंदर में ड्राई फ्रूट्स को डाल करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका काजू किशमिश बादाम ये सबको अंदर डालेंगे, सूजी और शक्कर को भी अंदर डालेंगे इसके और बनाएंगे। समोसा जैसा बनता है ना, समोसा के अंदर में आलू का सब्जी डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर में ये ड्राई फ्रूट डालेंगे और ये सूजी शक्कर और काजू किशमिश बादाम ये सबको डाल करके ऐसे पकाया जाता है। ठीक है, तेल में छान करके निकाल देते हैं। तो ये है कुशली। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी जो व्यंजन हैं उनको देखा। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने, पीढ़िया देखा। पीढ़िया चावल शक्कर और या फिर गुड़ से बनाया जाता है, राजीव लोचन मंदिर में भोग लगाया जाता है। और पपची देखा, चावल आटा, गेहूं आटा और शक्कर या फिर गुड़ से बनाते हैं। शक्कर अधिकतर उपयोग करते हैं। गेहूं आटा चावल आटा से बनाकर उसको शक्कर के चाशनी में डुबा देते हैं। विवाह अवसर पर मुख्य रूप से इसको बनाया जाता है। ठीक है, चौसेला ये क्या है, चावल आटे का बनता है। इस प्रकार से नमकीन रहा। ये ठेठरी है, ठेठरी चना बेसन से बनता है, नमकीन होता है। खुरमी है, खुरमी गेहूं आटा चावल आटा प्लस गुड़ तीनों को मिला करके बनाते हैं। ऐसा है, ये चावल आटा और गुड़ से बनता है। और गुलगुला भजिया ये किससे बनता है, गेहूं आटा और गुड़ से बनता है। गेहूं आटा और गुड़ से बनता है। ये गेहूं आटा और शक्कर से बनता है। ठीक, बरा ये किससे बनता है, उड़द दाल मूंग दाल से बनता है। भजिया ये चना बेसन से बनता है, अतिथि सत्कार के समय इसको उपयोग करते हैं। फरा ये गन्ना रस एवं चावल आटे से बनता है। तस्मई ये खीर है। ये चीला चावल आटे से बनता है। कुशली हम लोगों ने देखा, मैदा और अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल करके बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो व्यंजन वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ईजी लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न जब आएगा तो वहाँ पर बनता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। शुरू का जो 4-5 मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि आपका ये पीढ़िया हो गया, ये पपची हो गया, ठीक है, ये चौसेला हो गया, देहरौली हो गया, ठेठरी से पहले, ठीक है, जितना मैंने बताया 4-5 जो भी है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको कम से कम आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।